यत्सत्येन जगत् सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। हरिशरणम असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान भूत भावन आशुतोष अभयंकर सांब सदा शिव का शब्द मांग में विग्रह शिव महापुराण को प्रणति निवेदन करके जिनकी प्रेममयी विनम्रता और शालीनता से भरी वाणी, जो अमृतमयी वाणी का ही वर्षण कर रहे हैं, ऐसे हमारे बहुत आत्मीय प्रिय अनुज श्री पीयूष जी को प्रणाम करके यहाँ पूज्य सदगुरुदेव के द्वारा जो बिंदु में सिंधु समाहित हुआ, आहा कितने सुंदर सुंदर सूत्र दे रहे थे महाराज जी। तो जिनके आश्रय में आप सब रहे हैं और सदा रहना चाहते हैं, ऐसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम मुझे याद है, पीछे लिखा भी है, लेकिन शास्त्र कहते हैं आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपणश्च। बार बार अपना नाम नहीं लेना चाहिए, बार बार गुरुजी का नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई कंजूस हो तो उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, स्त्री को अपने पति का और पति को अपनी पत्नी का भी सीधा सीधा नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए कुछ प्राइवेट नाम रखा जाते हैं आपस में, फिर उन्हीं से एजी ओजी करके ही काम चल जाता है। तो ऐसे ही कर लेना चाहिए। तो सभी आचार्यों को, पूर्वाचार्यों को, सबको प्रणाम। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज शिव महापुराण के विश्राम के दिवस में मुझे भी यहाँ अपनी वाणी को धन्य करने का अवसर मिला। देखो, भगवान शिव की महिमा सुनने वाला अथवा कहने वाला साधारण नहीं है। भगवान व्यास कहते हैं सब मनुष्यान मंतव्याः। जो लोग भगवान शिव की कथा सुनते हैं, जो उनकी वाणी का आश्रय लेते हैं, सब मनुष्यान मंतव्या, उन्हें साधारण मनुष्य मत मानो, वे असाधारण हैं। और कहां तक कहें, रुद्रः एव मन्यतः, वह साक्षात भगवान रुद्र के गण ही हैं। हमारे हृदय की दिव्य चेतना ही उस परम ब्रह्म की कथा को आत्मसात करती है। तो भगवान शिव के चरित्र को आप लोग 7 दिन से सुन रहे थे, और मुझे लगता है इस कुंभ के पर्व पे, कुंभ शब्द का अर्थ होता है प्यारे कम जलम। संस्कृत साहित्य में एकाक्षरी में प्रत्येक अक्षर के अर्थ हैं। तो कम जलम, जलम जीवनम, जल ही जीवन है। तो कम जलम जीवनम उम्भति पूर्यति इति कुंभः। अर्थात कुंभ को क्या मानेंगे, कुंभ मतलब घड़ा, लेकिन खाली घड़ा नहीं। कम जलम उम्भति पूर्यति, जो जल से लबालब घड़ा है उसे कुंभ कहते हैं। तो आप सब लोग कुंभ में आए हैं, तो इस कुंभ का क्या अर्थ है? कहा जो कुंभ आपके जीवन को संपूर्ण आनंद से लबालब भर दे, कहीं कोई अभाव ना रहे, कहीं कोई कमी ना रहे, सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभ, जो समस्त सिद्धियों को सिद्ध करके आपको पूरा कर दे, आपके साधना के पथ को, आपके अध्यात्म के पथ को, आपके भजन के पथ को, आपके कर्तव्य के पथ को जो प्रशस्त करे, वही कुंभ है। यहाँ खूब महापुरुषों की वाणी का आनंद लिया, खूब संतों के दर्शन का आनंद लिया। मैं इतनी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि सही बात यह है हम लोगों को कहने सुनने का ही, अब यहाँ सुनने वाले कम, सुनाने वाले ज्यादा हैं कुंभ में। सब जगह देखिए सुनाने वाले मिलेंगे आपको, सुनने वाले कम हैं और सुनाने वाले बहुत आए हैं। तो कहने सुनने का तो अभ्यास है, ये है साधु की बात का अंत नहीं होता है। ज्यों केले के पत्ते देखे हैं आपने,
ज्यों केला के पात में पात, पात में पात, त्यों साधु की बात में बात, बात में बात। वो तो ये कहीं बंद होने वाली है नहीं, ये तो खूब अपार आकाश वृत्ति है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इस कुंभ के अवसर पर केवल आप और हम नहीं आए हैं, आप अकेले यहां नहीं बैठे हैं, आपको बिठाया गया है। आप सिलेक्टिव लोग हैं, भगवान ने आपका सिलेक्शन करके आपको यहां बिठाया है। यदि ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो आप इस तीर्थराज प्रयाग की भूमि में प्रवेश नहीं कर पाते। देखो, देश काल और पात्र की महिमा होती है। कितना सुंदर देश मिला है आपको, आप विचार करिए। अभी तक आप तीर्थों में कथा सुनते थे, लेकिन आज आप कहां बैठे हैं? तीर्थों के राजा की गोद में बैठे, तीर्थराज में बैठे। ये देश की पवित्रता है। काल की पवित्रता इससे महती क्या होगी कि जिस काल में संपूर्ण तीर्थ इस स्थान पर निवास पाने के लिए तरसते हैं, देवता भी आने के लिए तरसते हैं, उस काल में गोस्वामी जी कहते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आए सब कोई। एक दो नहीं, सब कोई, सब आना चाहते हैं। तो ऐसे काल में और पात्र, हमारे पीयूष भैया जैसा पात्र मिल जाए आपको। हाँ, आचार्य का अर्थ क्या होता है? जो आचरण से सिखाए उसे आचार्य कहते हैं, है ना। और पीयूष बहुत विनम्र, बहुत सुशील, बहुत शालीन और बहुत मधुर वक्ता हैं। भगवान आशुतोष इनकी वाणी को खूब यश प्रदान करें, खूब इनकी उन्नति हो। श्री ठाकुर जी करें कि लोक लोकांतर में आपकी वाणी भगवान के यश का गान करे। मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे छोटे अनुज पीयूष को प्रेषित करता हूं और सदा भगवान से प्रार्थना करता हूं इनका आयु आरोग्य आयुष्य बना रहे। इस यहां तक लाने में अमृत की प्राप्ति बिना केशव के नहीं हो सकती है भाई। बिना अमृत भगवान ने चाहा तब मिला ना। तो ऐसे ही इस पीयूष को भी प्राप्त कराया हमारे बहुत प्यारे छोटे एक और अनुज आचार्य केशव जी ने। तो मैं इनको भी साधुवाद देता हूं आज के इस अवसर के लिए। इतने आप सब वैष्णवों का, भक्तों का, साधकों का दर्शन हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं इसी के लिए कुंभ में आया हूं कि आप सब भक्तों का दर्शन कर सकूं। तो मेरा आना भी सार्थक हुआ। अब मैं ज्यादा ना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जैसे सूत जी के आगमन से शौनकादि ऋषियों का यज्ञ संपूर्ण हो गया। नैमिषे क्षेत्रे ऋषि शौनकादया। तो ऐसे ही हमारे भैया आए हैं, पूज्य गुरुदेव यहाँ हैं, तो हमारा यज्ञ तो पूर्ण ही पूर्ण। कथा कभी अपूर्ण होती ही नहीं। जहां संत पहुंच जाए वो यज्ञ पूर्ण। तो यहीं पर वाणी को विराम देकर भूत भावन भगवान शिव के चरणों में विराम। अब हम आरती करेंगे, क्योंकि कईयों की ट्रेन है, कईयों ने जाना है रात को, कईयों की दिन में तैयारी करनी है, कईयों ने तो अभी संगम स्नान करने भी जाना है। तो आरती